में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण से पहले सभी तैयारियां जोरों पर। देश के 13 शहरों में वैक्सीन की खेप पहुंचाई गई। कोरोना वैक्सीन की 4 लाख डोज करनाल पहुंची। स्थानीय सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार से इसकी सप्लाई विभिन्न राज्यों और प्रदेश के अन्य जिलों में होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक 5 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों को दी बधाई। और देश भर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण से पहले सभी तैयारियां जोरों शोरों से पूरी की जा रही हैं। आज देश के 13 शहरों में वैक्सीन की खेप को पहुंचाया गया है, तो बाकी शहरों में भी वैक्सीन पहुंचाने पर काम हो रहा है। देश में 3 दौर का ड्राई रन पहले हो चुका है, ताकि टीकाकरण के समय किसी प्रकार की दिक्कतें न आने पाए। ये टीकाकरण दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना टीके की खेप पहुंचने के साथ ही इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आगाज हो गया। देश में भले ही कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन मंगलवार को इसकी पहली खेप पहुंचने के साथ ही इसके वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। हरियाणा के करनाल, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में 4 बड़े स्टोर हैं जहां वैक्सीन स्टोर की जा रही है। राज्य में कम से कम 1 रीजनल वैक्सीन स्टोर है। उत्तर प्रदेश में 9, एमपी में 5, गुजरात में 4, केरल में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक और राजस्थान में 1 रीजनल वैक्सीन स्टोर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैक्सीनेशन की तैयारी रखने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुरू में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी। मंत्रालय ने जानकारी दी कि 54,72,000 डोज मंगलवार को पहुंचाया गया है। 14 जनवरी तक 100% वैक्सीन पहुंच जाएगी। प्रथम चरण में लगने वाली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप करनाल स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार में पहुंच गई। इसे कड़ी सुरक्षा के बीच सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वैक्सीन की सप्लाई आज से सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार से विभिन्न राज्यों और प्रदेश के अन्य जिलों में होगी। गौरतलब है कि करनाल के सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार से पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित 6 राज्यों में आर्मी को छोड़कर सभी रिजर्व फोर्स के लिए दवाई सप्लाई की जाती है। वैक्सीन कंटेनर इंचार्ज सीताराम ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाए गए सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार में कोरोना वैक्सीन की 4 लाख डोज पहुंच गई है। उपायुक्त निशांत कुमार ने कहा कि 16 जनवरी का कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगेगी और इसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनका सेंट्रल स्टोर हमारे यहाँ पे करनाल में ऑलरेडी है, वहाँ पे वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। टोटल भारत में टोटल 7 ऐसे वैक्सीनेशन स्टोर्स बनाए गए हैं, उसमें नॉर्थ इंडिया में न्यू दिल्ली और करनाल 2 को बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ जो करनाल वाला स्टोर है, इससे आसपास के राज्यों में भी और फिर पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी वैक्सीन भेजी जाएंगी। इस करके करनाल का रोल और भी अहम है। सर, रख रखाव के क्या इंतजाम होंगे वैक्सीन को? सर, हमारी जो पूरी तैयारी है, इनफैक्ट जो हमारी पोलियो की किट्स हैं वो भी इसमें काम आएंगी और जो भी हमारे स्टोरेज पॉइंट्स हैं, स्टोरेज यूनिट्स हैं, वो फुली प्रिपेयर्ड है अकॉर्डिंगली कि हम कोविड की वैक्सीन को सुरक्षित तरीके से रख सकें। किसानों को विभिन्न कारणों से होने वाले फसल के नुकसान से बचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आज सफलतापूर्वक 5 साल पूरे कर लिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से 5 साल पहले 13 जनवरी 2016 को देश के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। देश भर में किसानों को सबसे कम समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए इस योजना की परिकल्पना तैयार की गई थी। कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान भी लगभग 70 लाख किसानों को लाभ हुआ और 8,741.30 करोड़ रुपए के दावे लाभार्थियों को स्थानांतरित किए गए।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश भर में अब तक 90,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी हर व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी सारी माहिती को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा। किसान को भुगतान जल्दी हो सके, उसकी क्रॉप का आकलन जल्दी हो सके, इस दृष्टि से सैटेलाइट का भी उपयोग भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर कर रही है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज दिनांक तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों के नुकसान की भरपाई 90,000 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक 5 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि देश के अन्नदाताओं को प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली पीएम फसल बीमा योजना इसके आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके लिए सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि पीएम फसल बीमा योजना ने कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया है, दावों के निस्तारण में कैसी पूरी पारदर्शिता बरती गई है। पीएमएफबीवाई से संबंधित ऐसी सभी जानकारियां नमो ऐप की योर वॉइस सेक्शन में रखी गई हैं। जानें और शेयर करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना को लेकर किसान काफी खुश हैं। जींद के किसानों का कहना है ये योजना उनके हित में है। प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन इस योजना के तहत उन्हें फसल नुकसान का पूरा मुआवजा मिल जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो मोदी जी के द्वारा 14 जनवरी 2016 को बहुत अच्छी योजना का शुभारंभ किया गया था। इससे हजारों लाखों किसानों को बहुत फायदा हो रहा है और इस किसानों को इस योजना से अनेक बार लाभ हुआ है। ये प्रधानमंत्री बीमा योजना है किसानों की, इसमें हमें बहुत फायदा हो रहा है। लाखों किसानों को फायदा हो रहा है। पहले कोई सरकार में कोई फायदा नहीं था, इसलिए हम इस सरकार का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना भाई बहुत बढ़िया स्कीम लगी और उसकी बढ़िया स्कीम का दिन भी हमने लाभ भी मिला। पहले हमारी फसल खराब हो जा रही, उसके बावजूद पहले कुछ ऐसी कोई स्कीम कौन थी, और जब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू करी उसका हमने कुछ बैकअप भी मिल जाए और कुछ खर्चा नमसम हमारा पूरा हो जाए। प्रधानमंत्री का इस योजना का तहत हमें बहुत आभारी है। भारत सरकार ने जो बीमा फसल योजना चलाई है वो बहुत अच्छी चलाई है। इससे हमारे खातों में पैसे आने लगे हैं। मोदी जी का धन्यवाद। मोदी ने जो ये बीमा योजना चलाई है नी, वह बहुत बढ़िया मिली है। हमारे खाता में भी पैसे आए हैं। ये बढ़िया योजना है मोदी की। देश भर में लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के लोग इसे बेहद धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन आग में तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाने का रिवाज होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में लोगों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मेरी कामना है कि इन त्योहारों के माध्यम से हमारे समाज में प्रेम, स्नेह और सौहार्द का बंधन मजबूत होगा तथा देश में समृद्धि और खुशहाली बढ़े। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में देशवासियों को भोगी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि ये खास दिन सभी के जीवन को खुशियों और अच्छे स्वास्थ्य से भर दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर समस्त देशवासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए, यही कामना करता हूं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी सामाजिक मेल मिलाप, आपसी भाईचारे और सूर्य के उत्तरायण की रात लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन खुशियों से भरे हों और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। भगवान सभी किसान भाइयों की फसलों में वृद्धि करे और खुशहाली लाएं और उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल हो। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं।
देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 17,817 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 1,01,29,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में 2,14,507 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 15,968 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक इस संक्रमण की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या लगभग 1,05,00,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय कोविड से मृत्यु दर 1.44% है, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड से 202 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक 1,51,529 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,59,986 हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.96% और मृत्यु दर 1.12% है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश में इस वर्ष होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मद्देनजर खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दल ने खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन नवंबर 2021 में किए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें 5 स्वदेशी खेलों सहित कुल 25 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। केंद्र सरकार की एडिप योजना ऐसे बच्चों को नया जीवन दान दे रही है जो जन्म से ही न बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। ऐसे बच्चों का ऑपरेशन करके कोक्लियर इम्प्लांट लगाया जाता है। इस ऑपरेशन पर लगभग 10 से 12 लाख रुपए का खर्च आता है। एडिप योजना के तहत गरीब परिवार के बच्चों के लिए ये पूरी तरह से फ्री होता है। नारनौल में ऐसा ही ऑपरेशन ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर इमरान खान ने किया है। गांव रघुनाथपुरा निवासी 4 वर्षीय पीयूष को कोक्लियर इम्प्लांट लगाया गया है। डॉक्टर इमरान के अनुसार इस तरह का ऑपरेशन 5 वर्ष तक के बच्चों पर ही किया जाता है। के जो बच्चे जो पैदाइशी बोल सुन नहीं सकते थे, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा है, जो 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा का है, और इसलिए वो समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए रह जाते थे। बट भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की एडिप स्कीम के तहत अब इनका इलाज संभव है मुफ्त में। भारत सरकार इनका पूरा इलाज का खर्चा वहन करती है। 4 वर्षीय पीयूष के माता-पिता अपने बेटे के इस ऑपरेशन को लेकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने सरकार का आभार जताया और कहा कि अब उनका बच्चा सुन और बोल सकेगा। और ये मेरा बेटा, इसका नाम पीयूष है। ये बोलता और सुनता नहीं था, तो मुझे पता चला कि भारत सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इलाज किया जाता है, ऐसे बच्चों का ऑपरेशन किया जाता है। भारत सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चे का फ्री में इलाज हुआ है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेरा बेटा बोलता और सुनता नहीं था, अभी अपनी ज़िंदगी में बोल और सुन सकेगा। ये मेरे को पता चला कि डॉक्टर साहब के पास नरेंद्र मोदी जी की चलाई हुई स्कीम है, उसके तहत इमरान डॉक्टर के पास आया मैं। इन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया और मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर दिया फ्री में, और अभी इसको नया जीवन दान दे दिया। मैं नरेंद्र मोदी जी का, डॉक्टर साहब का सदा आभारी रहूँगा। कैथल और पलवल सहकारी चीनी मिलों में तैयार उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ और शक्कर की बिक्री की शुरुआत हो गई है। विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 सहकारी चीनी मिलों महम, कैथल और पलवल में उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ एवं शक्कर को तैयार करने का निर्णय लिया था। महम की शुगर मिल द्वारा गुड़ और शक्कर का उत्पादन और बिक्री पहले से ही शुरू कर दी गई थी। इन चीनी मिलों द्वारा इलायची, सौंफ, काली मिर्च और हल्दी मिलाकर मसाला गुड़ भी तैयार किया जा रहा है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होगा। तीनों सहकारी चीनी मिलें प्रतिदिन लगभग 100 से 150 क्विंटल गुड़ और शक्कर का उत्पादन करेंगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कल चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद प्रदेश की अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गुड़ और शक्कर का उत्पादन किया जाएगा। हम 3 मिलों में गुड़ और शक्कर का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं, और आज विधिवत उसका हमने लॉन्चिंग की है। और गुड़ और शक्कर जिस तरह से चीनी का लोग आजकल कम सेवन करते हैं और गुड़ और शक्कर का लोग ज़्यादा शौक रखते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 3 मिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
कैथल, पलवल और महम, इन तीनों मिलों में गुड़ और शक्कर का प्रोडक्शन शुरू किया है। और जिस तरह से अभी शक्ति सिंह जी बता रहे थे कि हमारा जो महम में हमने शुरू किया और उसमें सेल भी हमने कर दी है, तो उससे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और जब हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो अभी तो 100 से 150 क्विंटल पर डे के हिसाब से इनमें गुड़ और शक्कर की प्रोडक्शन हमने टारगेट रखा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण से पहले सभी तैयारियां जोरों पर। देश के 13 शहरों में वैक्सीन की खेप पहुंचाई गई। कोरोना वैक्सीन की 4 लाख डोज करनाल पहुंची। स्थानीय सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार से इसकी सप्लाई विभिन्न राज्यों प्रदेश के अन्य जिलों में होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक 5 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों को दी बधाई। और देश भर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।